हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज हम करेंगे इडम्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इडम्स एंड फ्रेजेस। ये है पार्ट 3। पार्ट 3 है। पार्ट वन में हम 1 से लेके 50 तक की इडम्स कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने 50 से लेके 80 तक की इडम्स करी थी, क्योंकि इसमें ये जो पार्ट 2 की इडम्स थी ये थोड़ी हार्ड थी। ये इडम्स काफ़ी हार्ड थी। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट थ्री में हम कितनी करेंगे? 80 से लेके 100 तक की, टोटल 100 तक की इडम्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे। तो हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 80 तक का कर चुके हैं। तो 81 नंबर की इडम क्या है? अबोर्टिव एक्शन। अबोर्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई बुरी घटना ना होए, इसके लिए कोई क्या है कि बहुत प्रयास करता है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? अबोर्टिव एक्शन। वरना मतलब एन एक्ट परफॉर्म टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। कुछ बुरा ना घटित हो, इसके लिए वो निरर्थक प्रयास करता है, अपना हार्डवर्क करता है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दी अबोर्टिव एक्शन दी अबोर्टिव एक्शन सेव्ड मैनी पीपल मैनी लिव्स। क्या थे कि दी अबोर्टिव एक्शन सेव्ड मैनी लिव्स, कि उसके जो निरर्थक प्रयास किया था, जो उसने कोशिश करी थी, उससे क्या हुई? बहुत से लोगों की जान बची। नेक्स्ट है 82 नंबर की इडम्स। क्या है? अबाउट फेस। अबाउट फेस का मतलब क्या होता है कि अपने मुंह पे, किसी के फेस पर ही वो चेंज हो जाए, अपनी राय बदल दे, अपना वोट बदल दे। तो उसके लिए क्या कहते हैं? अबाउट फेस। तो इसका क्या होगा? चेंजिंग वंस ओपिनियन एंड डूइंग द एग्जैक्ट अपोजिट, कि अपना ओपिनियन मतलब अपना राय बदल दे और क्या करने लग जाए? उसके अपोजिट करने लग जाए, उसके विपरीत कहने लग जाए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ना ये मीनिंग्स दे देते हैं, ये मीनिंग्स दे देंगे कि चेंजिंग वंस ओपिनियन एंड डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो इसके लिए कौन सी इडम यूज होगी? तब हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट अबाउट फेस। कौन सी इडम यूज करनी पड़ेगी? अबाउट फेस। तो आप इडम को भी याद रखें और इसका जो मीनिंग है ना, आप उसको भी याद रखें। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्लास है, आराम से देखनी चाहिए। अगर आपको स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। पर पूरी जितनी भी आप क्लास ले रहे हैं उसको ध्यान से लें, चाहे किसी की भी लें, पर उस क्लास को ध्यान से लें। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं हम, ताकि हमें और भी अच्छे से पता चले। ही मेड एन अबाउट फेस ऑन हिज डिसीजन टू क्विट द जॉब। तो उसने क्यों जॉब छोड़ी थी? इसका उसने ना अपनी राय चेंज कर दी। अब उससे उल्टा कहने लगा। पहले कुछ और कहता था और अब कुछ और कहने लगा, अब कुछ और ही अपनी राय बना ली। तो इसके लिए क्या करेंगे? ही मेड एन अबाउट फेस ऑन हिज डिसीजन टू क्विट द जॉब। नेक्स्ट इडम क्या है? 83 नंबर की। अबव ऑल एल्स का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मतलब द थिंग ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंस। कोई चीज जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसका कोई कंपैरिजन ना किया है। आपकी जो सब चीजें जितनी अच्छी हैं, तो कोई चीज ऐसी हो जो इन सबसे अच्छी कोई चीज हो, तो उसे क्या कहेंगे? अबव ऑल एल्स। और इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? अबव ऑल एल्स वी मस्ट सेफ्टी, कि सबसे ऊपर क्या हमें रखनी चाहिए? हमारी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए, कि सबसे ऊपर हमें हमारी सुरक्षा को रखना चाहिए। तो अबव ऑल एल्स वी मस्ट सेफ्टी। नेक्स्ट क्या है? अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? क्लियर और ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार। कोई ऑनेस्ट पर्सन को क्या कहेंगे? जो क्लियर भी हो, ऑनेस्ट भी हो। अबव बोर्ड। इसका सेंटेंस भी एक बार देख लेते हैं। दी ट्रांजेक्शन दी ट्रांजेक्शन was completely above board। तो क्या था कि उसका जो क्या थे? सबसे अधिक मेन
पूरी तरीके से जो ट्रांजेक्शन हुआ था, लेन देन हुआ था, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज लेन देन करना, आदान प्रदान करना, तो जो आदान प्रदान था वो क्या था, कंप्लीटली अबव बोर्ड था, वो पूरे तरीके से ईमानदारी पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारी कौन सी इडम है, नेक्स्ट इडम है अबव माई हेड। अबव माई हेड ये तो आप सबने यूज करी होगी कि कोई भी चीज, जैसे किसी के लिए मैथ, किसी के लिए इंग्लिश और किसी के लिए संस्कृत। संस्कृत ये क्या थी, इसकी समझ उनके कहाँ से जाती थी, सर के ऊपर से, सर के ऊपर से गया। क्या समझाया टीचर ने, ये हमें कुछ समझ में नहीं आया और ये हमारे सर के ऊपर से गया, तो सर के ऊपर से जाने के लिए इडम क्या है, अबव माई हेड, टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस के कारण उसके लिए समझना मुश्किल था। और इसको सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे द मैथ प्रॉब्लम, द मैथ प्रॉब्लम, द मैथ प्रॉब्लम was above my head। जो मैथ की समस्या थी वो मेरे सर के ऊपर से ही गई। नेक्स्ट है 86 नंबर की इडम क्या है, abreast of the situation। abreast of the situation इसका क्या मतलब हुआ, हालात के बारे में जानकारी लेना। abreast of the situation ये मतलब क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो बीइंग अवेयर ऑफ द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या चल रही है उसके बारे में जागरूक रहना, तो abreast ऑफ द सिचुएशन। और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा ही स्टेज abreast, he stays abreast of the situation, abreast of the situation by रीडिंग डेली न्यूज। कि डेली न्यूज वो देखता है, पढ़ता है, डेली न्यूज पढ़ने के कारण उसने क्या करी, ही स्टेज, अब तक वो जागरूक है, सचेत है कि वो अभी नई नए क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में अवेयर है, तो मतलब एब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट है 87 नंबर का आइटम क्या है, एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है, फॉरगेटफुल, की भुलक्कड़, कोई भुलक्कड़ इंसान को क्या कहेंगे, एबेस्ट माइंडेड। इसके लिए क्या यूज होगी, एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड। इसके लिए सेंटेंस कैसे यूज होगा, इसके लिए सेंटेंस बनेगा हिज एब्सेंट माइंडेड, हिज एब्सेंट माइंडेड नेचर, हिज एब्सेंट माइंडेड नेचर caused him to lose his keys। कि जो उसकी भूलने की बीमारी थी ना, भुलक्कड़ था जो, उसके कारण वो क्या था, उसका कारण क्या हुआ कि वो चाबी खो जाता था, चाबी हमेशा उसकी खो जाती थी, क्योंकि वो क्या था, नेचर वाइज वो भुलक्कड़ था, एब्सेंट माइंडेड था। नेक्स्ट है 88 नंबर की डम, आस्किंग फॉर ट्रबल। आस्किंग फॉर ट्रबल क्या है, कि मुसीबत को बुलावा देना। आस्किंग मतलब पूछना, और ट्रबल को, आस्किंग फॉर ट्रबल ये तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। डूइंग समथिंग दैट विल लाइकली गेट यू इनटू ट्रबल, कि कुछ ऐसा करना जिससे कि तुम क्या, ट्रबल में, मुसीबत में पड़ जाओ। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है वॉकिंग अलोन, वॉकिंग अलोन एट नाइट, वॉकिंग अलोन एट नाइट इन दैट एरिया, इन दैट एरिया इज आस्किंग फॉर ट्रबल, फॉर ट्रबल। कि अकेले घूमना रात को, उसने क्या किया, उस एरिया में अकेले घूमना ही क्या किया, उसने मुसीबत को बुलावा दे दिया। नेक्स्ट है 89 नंबर की इडम, एज फिट एज ए फिडल। क्या है इडम, एज फिट एज ए फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ को क्या कहेंगे, एज फिट एज ए फिडल। और इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस बनेगा इवन एट 70, इवन एट 70 शी इज एज फिट एज ए फिडल, एज ए फिडल। आप कोई भी, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मूवी देखते हैं तो आप मुझे कोई भी एक्टर, कोई भी एक्टर की आप नेम बता सकते हैं कि जो अब तक भी क्या है, एज वाइज जितनी उसकी एज है वो उससे कम लगता है, वो अभी भी फिट है। आप उसका चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेम बता दें। नेक्स्ट है 90th नंबर का, 90 नंबर की इडम क्या है,
अज्यूम एयर्स, अज्यूम एयर्स का मतलब अपने आप को महान समझना। टू प्रिटेंड सुपियोरिटी, अपने आप को सुपीरियर, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा समझना, सबसे महान समझना। तो टू प्रिटेंड सुपियोरिटी, इसका सेंटेंस क्या है? इसका सेंटेंस बनेगा he tends to assume, he tends to assume airs when he talks about his achievements, achievements। जब वो अपनी उपलब्धियों की बात करता था ना, तो अपने आप को क्या समझता था? अपने आप को वो प्रिटेंड करता था सबसे बड़ा, सबसे महान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है 91 नंबर की, एब्सोल्व्ड फ्रॉम गिल्ट। एब्सोल्व्ड फ्रॉम गिल्ट का मतलब होता है प्रोनाउंस्ड इनोसेंट ऑफ ऑल चार्जेज, कि दोष मुक्त होना, सभी चार्जेस से फ्री होना। एब्सोल्व्ड फ्रॉम गिल्ट, एब्सोल्व्ड का मतलब आपको पता है सोल्व कर लेना, फ्रॉम गिल्ट, गिल्ट मतलब गलती, गलती सही कर लेना। तो प्रोनाउंस इनोसेंट ऑफ ऑल चार्जेज, और इसका सेंटेंस क्या है? इसका सेंटेंस है ही वॉज absolved, absolved from guilt, absolved from guilt, guilt after the trial, after the trial, ट्रायल मतलब मुकदमा, मुकदमे के बाद उसने क्या किया? उसको फ्री मान लिया, दोष मुक्त कर दिया गया, मुकदमे के बाद उसे दोष मुक्त कर दिया गया, उसे absolved फ्रॉम गिल्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इनकम क्या है 92 नंबर की, अब्सॉर्ब्ड इन थॉट, इसका मतलब विचारों में मग्न। अब्सॉर्ब्ड का मतलब सोखना, थॉट, तो थॉट में, विचारों में ही घूमे रहना, विचारों में ही रहना, विचारों में भी लिप्त रहना, तो उसको क्या कहेंगे? अब्सॉर्ब्ड इन थॉट। कंसंट्रेटेड एंड थिंकिंग वेरी डीपली, ये कंसंट्रेशन के साथ सोच रहा है, और वेरी डीपली, बहुत गहराई तक सोच चली गई उसकी, तो उसके लिए कहेंगे अब्सॉर्ब्ड इन थॉट। इसके लिए सेंटेंस क्या होगा? इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही वॉज absorbed, he was absorbed in thought, he was absorbed in thought and did not hear the phone ring। फोन बज रहा था, वो सुन ही नहीं पाया, क्योंकि क्या था? वो एक विचारों में मग्न हो चुका था। he was absorbed in thought and did not hear the phone ring। अगली देखते हैं इडम, 93 नंबर की है, abstain from। abstain from का मतलब क्या होता है? abstain from का मतलब होगा to refrain, to refrain from consuming something or doing some activity, किसी चीज का सेवन करने या फिर कुछ गतिविधि करने से बचना, कोई भी चीज को ग्रहण करने से बचना या फिर कोई भी एक्टिविटी करने से बचने के लिए कौन सी इडम होगी? एब्सटेन फ्रॉम। इसको सेंटेंस में भी एक बार समझ लेते हैं। ही डिसाइडेड, he decided, he decided to abstain, he decided to abstain from smoking for his health। उसकी हेल्थ के लिए उसने क्या किया? कि उसने डिसाइड कर लिया, निश्चित कर लिया कि अब वो किससे बचेगा? स्मोकिंग से बच जाएगा अपने आप को। अगला है 94 नंबर की इडम क्या है? अब्यूज ऑफ प्रिविलेजेस। इसका मतलब क्या होता है? इनकरेक्ट यूज ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट्स दैट गो विद ए जॉब और पोजीशन। देखो प्रिविलेज क्या होते हैं? तीर्थ यात्री। तो तीर्थ यात्रियों को क्या करना? अब्यूज करना, तो मतलब कोई गलत हरकत करना, इनकरेक्ट काम करना, अपने राइट्स का मिसयूज करना, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब्यूज ऑफ प्रिविलेज। इसका सेंटेंस देखते हैं एक बार। The manager was fired for abuse of privileges। क्या उस मैनेजर को क्या कर दिया गया? फायर कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वो क्या कर रहा था? अब्यूज ऑफ प्रिविलेज मतलब अपने राइट्स का मिसयूज कर रहा था, तो इसलिए मैनेजर को निकाल दिया। नेक्स्ट है 95 नंबर की इडम क्या है? 95 नंबर की इडम क्या है? एक्सिड टू प्रेशर। एक्सिड टू प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव में आ जाना, प्रेशर में आ जाना, उसको क्या कहेंगे? एक्सिड टू प्रेशर। टू एक्ट एज यू आर
प्रेशराइज्ड बाय अदर पीपल इन ए ग्रुप, कि दूसरे जो पीपल है ना, अदर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण तुम क्या है, एक प्रेशर की स्थिति महसूस कर रहे हो। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही एक्सिड टू प्रेशर, he acceded to pressure and changed his vote। प्रेशर में आने के कारण उसने क्या किया, अपने वोट ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्या है 96 नंबर की इडम, एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मतलब स्वीकार करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला बिहेव। तो एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्ट करना, मतलब व्यवहार करना। तो उसके लिए क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, ग्रहण कर ले, जो पब्लिक, जो सोसाइटी जिसको वो स्वीकार कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा हिज एक्शंस वर विद इन दी बाउंड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो हिज एक्शन, उसके जो एक्शन थे, कार्य थे, वो क्या थे, अबाउंड ऑफ एक्सेप्टेबल, सोसाइटी के व्यवहार के अकॉर्डिंग ही वो एक्शन कर रहा था। नेक्स्ट है 97 नंबर का इडम। ये कराने से पहले मैं आपको बताऊं कि ओनली व्यू नहीं करने होते। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देख भी रहे हैं, तो साथ में देखना भी है, प्लस क्या करना है, लाइक भी करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो आपको 1 लाइक तो करना ही है। आप 1 ही लाइक कर सकते हैं, तो इसमें चार्जेस भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइक करना है, जिससे हम जैसे टीचर्स मोटिवेट होंगे और भी बढ़िया से बढ़िया क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 लाइक ही आपको करना है। और 97 नंबर की इडम क्या है, एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन का मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर एक्सीडेंट्स अक्योर फ्रिक्वेंटली। एक जगह क्या है, वो हमेशा प्रसिद्ध है, एक जगह है जहाँ ज्यादातर दुर्घटना होती रहती है। जैसे अब तो मुझे नहीं पता, पहले ऐसे माना जाता था, ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है ना, यमुना एक्सप्रेस वे, इसमें क्या ज्यादातर दुर्घटनाएं होती रहती थी। और जहां हम पहले रहते थे, वहां भी एक चौक था, क्या होते हैं, एक चौक था, जिसमें हम ज्यादातर क्या है, एक्सीडेंट वहां होते रहते थे। तो इसलिए वो जगह क्या होगी, एक्सीडेंट प्रोन। इसका सेंटेंस क्या है, दिस इंटरसेक्शन दिस इंटरसेक्शन इज नोन टू बी एक्सीडेंट प्रोन। कि वो क्या थी, ये चौराया जो था ना, इंटरसेक्शन, ये मतलब ये जो इंटरसेक्शन, जहां इधर से भी जा सकते हैं गाड़ी, इधर से भी जा सकती है, जहां इधर से भी जा सकती है और इधर से भी जा सकती है, तो वो क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इस चौराहे पर क्या हुआ, जाना जाता है कि यहाँ ज्यादातर एक्सीडेंट होते रहते हैं। अगला है 98 नंबर की इडम क्या है, एट लोगर हेड्स। एट लोगर हेड्स का मतलब आपस में ही उलझना और किसी निष्कर्ष पे भी ना पहुंचना। जब उलझ गए तो निष्कर्ष पे तो पहुंचे, पर नहीं, आपस में ही उलझते रहना, कोई रिजल्ट पे ना आना। तो वो क्या होगी, उनके लिए इडम क्या यूज करेंगे, एट लोगर हेड। कैन नॉट कंप्रोमाइज एंड एग्री, कि कंप्रोमाइज भी नहीं हुए, सहमत भी नहीं हुए और मानने भी नहीं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, मनाना। तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हुए और एग्री, सहमत भी नहीं हुए। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, दी टू पॉलिटिशियन दी टू पॉलिटिशियंस वर एट loggerheads loggerheads over the new policy। जो नया कानून आया था, नई नीति आई थी, उस पर क्या हो गया कि दो पॉलिटिशियन, दो राजनेता वो सहमति नहीं हुए, दोनों राजनेता उस पर सहमति नहीं हुए। तो उसके लिए क्या इडम यूज करेंगे, एट लोगर हेड्स। नेक्स्ट है 99 नंबर की इडम क्या है, एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब उंगलियों पर होना। जैसे आपको वोकेबलरी उंगलियों पे होनी चाहिए, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उंगलियों पे होना चाहिए। ये कैसे होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देखेंगे
और क्या करेंगे, सिनम्स भी आपको कोशिश करनी है इडम्स पे, उंगलियों पे एट फिंगर, और एंटोनम्स भी। और मैथ तो आपकी जानी जाती है कि मैथ क्या है, मैथ अगर आपकी एट वंस फिंगर एंड्स होना चाहिए, या आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। मैथ के आंसर, मैथ के जो प्रॉब्लम होती है उनको उंगलियों पे होनी चाहिए। तो ऐसे ही वोकेबलरी भी आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या है, वीडियो क्लासेस देखें, किसी की भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि सभी, मैं मानती हूँ सभी टीचर अपना बेस्ट ही देते हैं, तो आप जिसकी चाहें उसकी देखें, पर हाँ एटलीस्ट देखें जरूर। अपना टाइम जो बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो क्या है, एट वंस फिंगर्स एंड, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूरी जानकारी होना, उंगलियों पर होना। इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका सेंटेंस होगा शी हैज, शी हैज द एंटायर, शी हैज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी एट हर फिंगर्स, एट हर फिंगर्स एंड, एट हर फिंगर्स एंड्स। कि जो कंपनी की हिस्ट्री थी ना, कंपनी का इतिहास था, वो उसके पास, उसको क्या था, उस लेडीज को उसकी पूरी जानकारी उसकी उंगलियों पे थी, उसकी हिस्ट्री। तो उसके लिए क्या इडम यूज करी, एट वंस फिंगर्स एंड्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने 3 क्लासेज में पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, और पार्ट 3 आज की क्लास में कर लिया, पार्ट 1, 2 एंड 3। 3 क्लासेज में हमने कितनी इडम्स याद कर ली, 100 इडम्स। तो मैं सोचती हूँ और मानती हूँ और विश्वास भी करती हूँ कि आपको ये पूरी 100 इडम्स आती होंगी। तो लास्ट इडम क्या है आज की, एट पीस विद दी वर्ल्ड, कि शांतिपूर्ण, एक शांति का माहौल, पूरे सब जगह एक शांति, मतलब काम एंड ट्रैक्विल, काम एंड ट्रैक्विल। इसका सेंटेंस भी देखते हैं, आफ्टर resolving his issues, after resolving his issues he felt at peace with the world, at peace with the world। कि उसके क्या बोलते हैं ना, उसकी जो इशू थे, प्रॉब्लम थी, उसको सुलझाने के बाद वो क्या महसूस करा, उसने क्या महसूस किया, एक शांति, एक पीस ऑफ, एट पीस विद द वर्ल्ड। उसने एक शांति महसूस किया कि चलो ये बढ़िया हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।